नमस्कार जी, मैं मंजू। फूलों भरी बगिया जो है किसे देखना जो पसंद नहीं है। तो सब जो फ्लावर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मन प्रसन्न रहता है इन्हें देख के। बट इनके साथ साथ, फूलों के साथ साथ, अगर घर में कुछ एक अपनी सुविधा अनुसार वेजिटेबल्स भी ग्रो कर ली जाएं तो फिर तो क्या कहने। तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, कई सारी वेजिटेबल जो हार्वेस्ट करते हुए, और कई सारी वेजिटेबल्स मैंने हार्वेस्ट की हैं और उनके वीडियोस मैंने नहीं भी डाले हैं। तो आज मैं कुछ एक वेजिटेबल हार्वेस्ट करने वाली हूँ और सोचा कि एक छोटा सा वीडियो शेयर ही कर लिया जाए। तो शेयर करने से ये होता है कि फिर आपका मन भी करेगा कि हाँ, हम भी अपने गार्डन में इस तरह से जो बड़ी आराम से वेजिटेबल ग्रो हो जाती हैं उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो कल से मेरे यहाँ खूब तेज़ हवाएं चल रही थी और ये पत्तों पे धूल मिट्टी भी खूब पड़ी, देख रहे होंगे आप। और सुबह भी मौसम ऐसा था, धुंध जैसी छाई हुई थी, लग नहीं रहा था कि धूप आएगी। तो वीडियो भी मैं इसलिए बनाने आ गई क्योंकि धूप आई। फिर मैंने सोचा कि चलो ये वेजिटेबल मैं हार्वेस्ट करती हूँ तो एक छोटा सा वीडियो ही बना लेती हूँ। तो ये जो चाइनीज़ कैबेज है ये, तो इसे मैं देखूँगी, अगर आज टाइम लगा तो आज हार्वेस्ट करूँगी, नहीं तो फिर कल या परसों देखूँगी। तो जितनी मुझे वेजिटेबल की ज़रूरत है उतनी ही मैं हार्वेस्ट करूँगी। और वेजिटेबल के साथ साथ मैं एक फ्रूट भी हार्वेस्ट करूँगी। तो बारिश ने वो मेरे सारे पौधे ख़राब कर दिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो क्या क्या मैं आज हार्वेस्ट करने वाली हूँ। अभी ये पालक मेरे लगी है और भी कई जगहों में लगी है, तो जितनी मुझे चाहिए होगी उतनी मैं ये हार्वेस्ट करूँगी। और ये स्ट्रॉबेरीज़ मेरी सारी बारिश में प्लास्टिक पोट में लगा रखी थी, तो पानी एवेपोरेट नहीं होता है। तो ये देखिए, पिटूनिया भी खूब सारे निकल आए। मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई इनके पौधों से ये हटाने के लिए। तो आज मैं जो स्ट्रॉबेरीज़, ये कुछ एक मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं, ये देखिए ये इस तरह से। और ये और कुछ इधर भी हैं, ये बीच में दिख रही हैं। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ मैं हार्वेस्ट करूँगी। और ये मेरे गार्डन में चुकंदर को भी आप आराम से लगाइए, कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती। इसके पत्तों का भी इस्तेमाल होता है सैलेड में। और जो नीचे चुकंदर होता है, ये बीट रूट, तो इससे सब चीज़ों का इसका इस्तेमाल हो जाता है। और ये सैलरी भी जो बड़े आराम से आप ग्रो कर सकते हैं और सैलेड के तौर पे इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, इसके पत्तों का भी, ये स्टेम का भी। और जब ये ऐसे पत्ते इसके फैलने लगते हैं ना, तो साइड साइड से ये हार्वेस्ट कर लेने चाहिए। उससे फिर ये होता है कि जो ये स्टॉक है इसका, तो ये बड़ा होने लगता है, मोटा होने लगता है। तो ये सैलरी और ये नोल खोल, ये J&K में खूब लगाए जाते हैं। तो ये वहाँ पे इसे कड़म बोला जाता है। तो ये कड़म भी, ये भी मैंने कई बार हार्वेस्ट की हैं, तो सैलेड के तौर पे भी और सब्जी भी इसकी बना सकते हैं। बाकी बोक चोई भी मेरे गार्डन में खूब सारी लगी है, तो इसके पत्ते कुछ एक मैं सैलेड के लिए। और ये जो अनियन, जो ये ग्रीन्स देख रहे हैं ना, तो ये इसके पहले भी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, ये दूसरी बारी बड़े हो गए हैं ये इतने सारे। और ये शलगम भी मैंने कई बारी हार्वेस्ट किए हैं। और कुछ एक जैसे धनिया जो होता है, तो फूलों लगा जो धनिया होता है ना, मैं कुछ एक ऐसे भी धनिया रहने देती हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। जैसे हरे पत्ते हम निकालते हैं ना, ये फूलों वाले, तो इसको भी मैं थोड़ा सा हार्वेस्ट करूँगी। तो चटनी के लिए ना ये बहुत ही अच्छा, दाल वगैरह में आप डाल सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं इसके पत्ते कट करके। तो इतनी सारी। और रेड मस्टर्ड भी हम थोड़े से पत्ते, अगर मुझे टाइम लगा तो उसके भी हार्वेस्ट करूँगी, नहीं तो फिर 2-4 दिन में देखूँगी। बाकी ये मेरे गार्डन में जर्मन कैमोमाइल हर्ब, तो ये जो फूल लगे हैं, ये तो फूल खिलने दीजिए। अब जब इसकी ये पेटल्स ख़त्म हो गई हैं, तो इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो है चाय बहुत बढ़िया और बहुत ही इसके फ़ायदे होते हैं। तो नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, जर्मन कैमोमाइल, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो कई मेरे भाई बहन ये क्रिसैंथेमम को, एनियल क्रिसैंथेमम के फ्लावर्स भी मुझे जैसे वीडियोस मैंने देखे हैं इसका इस्तेमाल करना बताते हैं, बट हमने कभी नहीं किए। तो हम बाज़ार से भी कई बार टी बैग लाए हैं। तो जर्मन कैमोमाइल, वो ब्रीक जैसे बिल्कुल वो खुशबू वाले, बहुत ज़्यादा खुशबू वाले, तो इसका मैंने कभी देखा नहीं। तो इसके ना हम
कभी किए हैं, और अगर आप भी करना चाहें तो पहले अच्छे से पक्का पता कर लो फिर करना। तो मैं एक बड़ी सी परात जो है किचन से ले आई हूँ, देखती हूँ इस पिटारे में अब ये क्या क्या जाता है। तो ये नोल खोल, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल है मेरे गार्डन की। तो वही जो चीज़ें हैं, गोबर की खाद, पत्तों की खाद, यही सब मिलाती हूँ। और केमिकल का जो केमिकल फर्टिलाइज़र का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो शहरों में तो जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल वगैरह तो खूब महंगी बिकती हैं, सीधे खेतों से आती हैं। तो इसको बस नीचे से हम कट कर लेंगे यहाँ से नूल खोल को, तो इसका अचार भी खूब बढ़िया बनता है। तो ये देखा अपने गार्डन का, ये छोटी छोटी बोटल्स में भी हो जाता है। तो मैंने कई सारी जगहों में ये लगा रखे हुए हैं। तो ये देखा कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से ये मेरे गार्डन के चुकंदर, तो इसके पत्ते हार्वेस्ट करना मुझे बहुत पसंद है। और ये बीट रूट को अगर आप हार्वेस्ट करते हो तो ये छोटे छोटे बड़े अच्छे रहते हैं, ये इस तरह से। तो अभी पहले मैं मिट्टी धोऊंगी और फिर मैं डालूंगी। तो इसके पत्तों का भी इस्तेमाल करें, और इसे तो आप करते ही हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसके साथ ही जो ये टर्निप लगा है हमारे यहाँ, तो इससे हम नीचे से पत्ते का भी इस्तेमाल करेंगे, और ऑर्गेनिक है ये बिल्कुल। और ये देखिए इसको ऐसे नीचे से निकाल लेंगे। तो मैं ये निकालती हूँ, और नहीं तो मैंने कैमरा पकड़ा है एक हाथ में, मुझे मुश्किल हो रहा है इसको निकालना। तो ये ऑर्गेनिक शलगम मेरे गार्डन का, अपने गार्डन की सब्जियों का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अब इसी तरह से साइड साइड से मैं सेलरी के ये जो पत्ते हटाऊंगी, ये ऐसे कट करूंगी, और बीच का जो स्टोक हम रहने देंगे। बस साइड से पत्ते हटाने हैं ताकि वो स्टोक को खूब एनर्जी मिले और खूब बड़ा हो। ये ऐसे। तो ये मैं करती हूँ, नहीं तो फिर मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या हार्वेस्ट किया। तो ये मैंने ढेर सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो है हार्वेस्ट कर ली है, ये देख रहे हैं आप। और स्ट्रॉबेरी भी हार्वेस्ट की है। तो मैं दिखाती हूँ, फिर भी गार्डन लग रहा है कि खूब सारी उसमें और भी वेजिटेबल हैं, जैसे ख़त्म ही नहीं हुई हैं। तो ये देखिए और भी ढेर सारी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये परात भी ये सारी मेरी भर गई है। ये पालक भी मैंने निकाल ली है, और इस तरह से ये सब निकाल दिए हैं। और ये चाइनीज़ जो कैबेज भी निकाल ली है। और फिर भी ये अनियन इतने सारे रह गए हैं, कुछ मैंने निकाल लिए हैं जितने मुझे चाहिए। तो सूप वगैरह में तो जैसे मैंने बताया ही है कि इस्तेमाल करते ही हैं। तो ये खटुआ जो रूमैक्स है, तो इसके पत्तों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके पत्ते भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आज जो मुझे जितना चाहिए था तो उतना मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। हाँ, एक चीज़ मैं आज और हार्वेस्ट करना चाहूँगी, तो ये गुलाब की जो थोड़ा इसकी लाइफ हो गई है, इसको खिलते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इसकी जो पेटल्स, इसकी चाय बहुत खुशबूदार अच्छी बनती है। तो इसकी जो पेटल्स मैं हार्वेस्ट करना पसंद करूँगी। और कैमोमाइल मैंने अभी जो कैमोमाइल को हार्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और वो मेरे पास है और उसे इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ चलो आज मुझे बहुत काम है, तो चलो ये थोड़ा सा रहने देती हूँ। तो ये पहले हार्वेस्ट करती हूँ। तो मैंने ये खुशबूदार देसी रोज़ के ये 2 फूल जो मैंने ये चुन लिए हैं। तो अगर आपके गार्डन में खूब सारे हैं तो इसका जो गुलकंद भी बनता है, इसकी पेटल्स को लेके चीनी के साथ मसल के खूब अच्छे से, जैसे मसल के पूरा बारीक जैसा करके, और फिर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो धूप में कुछ दिन रखिए, चीनी का बिल्कुल पानी हो जाता है तो उसमें मिक्स हो जाता है, गुलकंद बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इस तरह से ये मेरे गार्डन की ये वेजिटेबल्स। और जो मैंने ये पालक हार्वेस्ट की है ना, इसमें अभी आप घर का बना लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे गोबर की खाद को घोल के आप 2-3 दिन रख दीजिए, तो उसका पानी दीजिए, हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। नाइट्रोजन वाली खाद तो ये बहुत जल्दी पत्तियाँ फिर बढ़ेंगी। तो ये देखिए अपनी ज़रूरत अनुसार मैंने कितनी सारी पत्तियाँ चुन भी ली हैं। अभी जो रेड मस्टर्ड मैंने नहीं चुना है, तो जितनी मुझे ज़रूरत थी फ्रेश मैंने उतनी चुन ली हैं। और फिर भी अभी भी जो गमले मेरे पूरे भरे के भरे, तो पालक और भी मेरी कई जगहों में लग रखा हुआ है।
तो ये है ना अपने गार्डन में कितना मज़ा, चाहे थोड़ी सी वेजिटेबल ग्रो करो पर अपनी मनपसंद लगाओ तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मैं वही वेजिटेबल ग्रो करना पसंद करती हूँ जिसमें कम मिट्टी लगे, कम मेहनत पड़े। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी वाली रहती हैं तो देख लें अपनी सुविधा अनुसार, अगर टेरेस पे आप उतना भार डाल सकते हैं, जो उतनी मेहनत कर सकते हैं, तो उसी के अनुसार फिर आप ग्रो करें। तो ये मेरे गार्डन में 2 दिन से ये कैलिफोर्निया पोपी इस कलर का निकला है। ये मैंने आपको भी सीड दी है तो पता नहीं, ये 2 कलर के थे ना, ये था और एक येलो कलर का डार्क वाला। तो ये 2 दिन से ये खिल रहा है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।